बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। पहले हल्का बंदियां फिर इलेक्शन। मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। मुतासिरीन को अदायगी का हुक्म। और जायकेदार केक पर हमला। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि आम इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के नई हल्का बंदियों का फैसला। नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हल्का बंदियों की हतमीशात 14 दिसंबर को की जाएगी। इसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। यकम से 4 सितंबर तक हल्का बंदियों कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात दूर किए जाएंगे। मुकर्ररा वक्त में आम इंतखाबात नामुमकिन करार, इलेक्शन होंगे ताखीर का शिकार। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। आइंदा आम इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबी हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसे मुकम्मल होने में 4 माह लगेंगे। इसलिए आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से भी मावनत तलब कर ली। हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक एतराज़ात दूर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को की जाएगी। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होने के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमात इस्लामी ने हल्का बंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं इलेक्शन में ताख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं। हल्का बंदियां लाजमी कराना दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो अदालत जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान बोली निगरां काबीना में मखसूस जमातों की छाप नजर आ रही है। खदशा है ये सेटअप हल्का बंदियों पर असरअंदाज होगा। सिराजुल हक का कहना था कि इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। है कि 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इलेक्शंस होने चाहिए। डिलिमिटेशन आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप इलेक्शन को मुलतवी करें। और 4 महीने अगर काम है तो आप उसको, अगर ये भी आप चाहते हैं कि जी बिल्कुल हो जानी चाहिए और बहुत फ़र्ज़ है, तो आप स्टाफ बढ़ा दें, उसको डे नाइट काम कर लें, उसको महीने 1.5-2 में कर लें। कुछ दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, इसलिए हम पहले ही अपनी इत्तेहादी जमात से कह रहे थे कि 60 दिन में इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा नहीं, हम 90 दिन में जाना चाहते हैं। हमने कहा चलो 90 दिन भी काबिल का टाइम इलेक्शन कमीशन ने मांगा है। मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। और जो एक रफ प्रपोज्ड सी डेट जो है वो सामने आई है वो 24 फरवरी है। अगर इससे भी डिले होता है तो फिर आपका मार्च का जो सेनेट का इलेक्शन है और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स हैं, उन पे ज़रब लगेगी। कैबिनेट की अनाउंसमेंट के साथ जुड़ा एक छाप है वो ये तासुर छोड़ रही है। हमारी जो PDM की शख्सियात रही हैं हुकूमत के अंदर, उन्होंने अपने जो स्पेयर पार्ट्स थे या स्टपनीज जो थी वो इस कैबिनेट के अंदर बिठा दी हैं। आहद चीमा साहब जिनको लगाया गया है, ये बताएं कि वो किसके ताने बाने उनके साथ जुड़े हुए, किस जमात के साथ हमेशा उनका वजूद जो है वो नथी रहा है। मुद्दत मुकम्मल होने से पहले असम्बलियाँ तहलील हुई। अब इंतखाबात की तारीख देना सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की बोल न्यूज से गुफ्तगू। मर्दन का जो लास्ट नोटिफिकेशन है उसके अगर नोटिफिकेशन कर दिया जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि दोबारा हल्का बंदियां करवाए, आस्तरों हल्का बंदी करवाए, नई मरदमशुमारी के डाटा को मद्देनजर रखते हुए। तो अब ये तो इलेक्शन कमीशन की आपने आईनी मजबूरी हो गई, आईनी तौर पर पाबंद कर दिया गया कि अब आपने
अस्त्र 9 हल्का बंदियां कराई हैं, पूरे पाकिस्तान की डिमार्केशन होनी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो बाकी इख्तियार थे कि वो इलेक्शन की डेट दे देते, लेकिन जो असेंबली डिसॉल्व की तो उस वक्त आइन का आर्टिकल 58(1) के तहत डिसॉल्व हुई है। वो आर्टिकल जो 48 का जो सेक्शन 5 है उसके मुताबिक अगर ये डिसॉल्व होती तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान कानूनी आईनी तौर पर बाउंड थे कि वो इलेक्शन की तारीख का तयन कर देते आइन के मुताबिक, लेकिन वो तो आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत हुई, उसमें इसका जिक्र नहीं है। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का प्रोजेक्ट जो मिशन है या उसकी जिम्मेदारी है पूरी हो जाएगी। निगरां वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अरकान से हल्फ लिया। काबीना में 10 वजारतें और इदारे निगरां वज़ीर आज़म के मातहत रहेंगे। 19 वज़रा काबीना का हिस्सा होंगे। निगरां वज़ीर आज़म के 6 मुआवनीन खुसूसी और 3 मुशीरान मुकर्रर किए गए हैं। किसको मिला कौन सा कलमदान, कितने मुआविनीन होंगे और कितने मुशीरान, निगरां वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। शमशाद अख्तर निगरां वजीर खजाना, सरफराज भुगटी वजीर दाखिला, जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरां वजीर दिफा बन गए। मुर्तजा सोलंगी वजीर इतलात व नशरियात मुकर्रर। मदद अली सिंधी, डॉक्टर नदीम जान, अहमद इरफान असलम, मोहम्मद अली, सनतकार एजाज गोहर, डॉक्टर उमर सैफ, शाहिद अशरफ तारड़, समी सईद, खलील जॉर्ज, अनीक अहमद और जमाल शाह भी काबीना में शामिल। मिशाल मलिक मुआवन खसूसी बराए इंसानी हकूक और वुमेन एम्पावरमेंट, वसी शाह मुआवन खसूसी बराए सयाहत, सैयदा आरिफा जहरा मुआवन खसूसी बराए तालीम और कौमी हम आहंगी मुकर्रर। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव बहरी उमूर के मुआवन खसूसी। एयर मार्शल फरहत हुसैन मुशीर बराए हवाबाजी होंगे। जवाद सोहराब मलिक मुआवन खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी। अहमद चीमा वजीर आजम के मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट, जबकि वकार मसूद खान को मुशीर बराए खजाना मुकर्रर कर दिया गया। अमेरिका निगरां पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने के लिए ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं, खास तौर पर जब अबूरी हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद करने जा रही है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी शराकतदारों से कहते हैं कि जेल में कैद अफराद के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। नाजरीन, जड़ावाला वाक़े में मुलविस 2 सगे भाई गिरफ्तार। लोगों को जलाओ घिराव पर उकसाने वाला मरकजी मुलजिम भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने मस्जिद से ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाया और हमला करने के लिए उकसाता रहा। वाक़े का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तौहीन मजहब समेत 18 दफात शामिल की गई। नामजद 29 मुलजिमान समेत 128 गिरफ्तार। मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। हफ्ते को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। जड़ावाला सानहा इंतहाई अफसोसनाक है, शरपसंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। ISPR सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम की शिरकत से खिताब में कहा, जड़ा वाक़ई की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की भी कोई जगह नहीं। दुश्मन क़ुव्वतें बदएतमादी और पुरतशद्दुद रवैये को फ़रोग़ देना चाहती हैं। आर्मी चीफ ने नौजवानों को पाकिस्तान का मुस्तक़बिल करार दिया। सिपहसालार का कहना था, नौजवान सच, नीम सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क करें। नौजवान अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जड़ावाला वाक़या मुल्क भर में आग लगाने की मनसूबाबंदी थी। 3 से 4 रोज़ में मुतासरीन का नुकसान पूरा किया जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक इजलास से खिताब में जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की। मुश्तरका एलामिये में नदीम कामरान का कहना था कि जड़ावाला में दिल खराश वाक़या चर्च और दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचाने की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। ये हमारा आपसे वादा है कि 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम, मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। शहर
कायद में खवातीन से छेड़छाड़ की वारदातों के खिलाफ अवामी दबाव काम कर गया। इत्तेहाद टाउन कराची में खवातीन से छेड़छाड़ में मुलविस ओबाश सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैजान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। मुलजिम खवातीन टीचर्स और राह चलती लड़कियों से नाजेबा हरकत में मुलविस है। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में आई। पुलिस ने मुलजिम से रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश जारी है। रानीपुर में पीर की हवेली दहशत की अलामत बन गई। एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। उजाला ने बताया, हिना शाह घर की नौकरों पर तशद्दुद करती थी। मुझे भी कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिमा जब मुझे मिलती तो बताती कि हिना शाह मारती है। मैंने डर के मारी शिकायत नहीं की बल्कि हवेली का काम छोड़ दिया। सिंध के शहर रानीपुर की हवेली में कम सिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन दर्दनाक वाक़े की फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। सफाक मुलजिम असद शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने पुलिस को बच्ची की कब्र कुशाई की इजाज़त भी दे दी है। गलत बयानी पर SHO रानीपुर को पूरी टीम समेत शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मौत की झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने तशद्दुद की मरकजी मुलजिमा हिना शाह की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमा की जमानत 30,000 के मचलकों के एवज मंजूर की। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने जाली पीर को फांसी पर लटकाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं रानीपुर में जाली पीर ने मासूम बच्ची को कत्ल किया। पीपल्स पार्टी मामले को दबाने की कोशिश करेगी। नाइंसाफी पर मबनी निज़ाम अवाम के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बन रहा है। अवाम निज़ाम को चलाने वालों के हाथों पर यरगमाल बन गए हैं। कल यौम एहतजाज है। कराची में भी इंशाअल्लाह शहर के बहुत सारे इलाकों में बेवक्त एहतजाज करेंगे। कल बड़े पैमाने पर इस पर आवाम के साथ एहतजाज करेंगे और हम आवाम को ये कहना कि सिर्फ मायूस होकर घर बैठने से मसला हल नहीं होगा। अपना रोल अदा करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ये जो नाइंसाफी पर मबनी पूरा प्रोग्राम होता है और उसके मुताबिक हमारा हुक्मरान तबका चाहे किसी की भी हुकूमत आए काम वही करता है और गुलामी के शिकंजे में हम फंसते चले जाते हैं और ये शिकंजा मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है। अगर ये हुक्मरान तबका कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो आवाम को निचोड़ कर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? कुछ भी तो नहीं बचेगा। फिर इस मुल्क कितने आराम से 15-15 साल के इख्तिदार, हजारों लोगों को भर्ती करने के बाद, पूरे सिस्टम से फायदा उठाने के बाद, करप्शन का ये धंधा चलाने के बाद हंसते हुए वजीर आला कह दे कि ये तो तुम मजाक बना रहे हो। कराची में जितने मोबाइल चोरी होते हैं तो लाहौर में भी कराची में मासूम जिंदगियों के लिए खुले गटर मौत का सबब बनने लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हम गटरों पर ढक्कन लगाते हैं, हेरोइन की चोरी कर लेते हैं। शहरियों को चाहिए सिर्फ वीडियो ना बनाएं, पुलिस की चोरी की इत्तला भी दें। पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करता हूँ तो जमात की सियासत शुरू हो जाती है। हुकूमत की नाकामी के बजाय ये सोचा जाए हुकूमत से पार्टनरशिप कैसे की जा सकती है। बल्दिया उज़्मा ताजरों से मुकम्मल ताउन करेगी। गिडाप टाउन में बच्चे की मौत के बाद डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने आज से कराची भर में गटर के ढक्कन लगाने का वादा कर लिया। बजाय इसके हम कमरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, रेस्टोरेंट्स में बैठ के कहें कि हुकूमत नाकाम हो गई, हमें सोचना चाहिए कि हम हुकूमत के साथ कैसे काम कर सकते, कैसे एक रिलेशनशिप बना सकते हैं ताकि दोनों हाथ मिला के एक पार्टनरशिप ऐसी हो जिसमें चीज़ों को हम कर सकें। तो मैं अपनी तरफ से बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से ये आपको कमिटमेंट देता हूँ कि कराची वालों के लिए तो ये बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, लेकिन मैं आपके एसोसिएशन से ये कहता हूँ कि आइए हमारा हाथ बटाइए, मिलकर काम करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। क्रैक डाउन करने जाते हैं पानी चोरों के खिलाफ तो लोग हड़ताल करने हमारे खिलाफ आ जाते हैं। क्या हम लोग खुद गटर के ढक्कन चुराते हैं? क्या हम खुद गटर के ढक्कन गायब करते हैं? हमारे पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगते हैं, कहते हैं कि यार ये गटर के ढक्कन इसलिए गायब होते हैं कि वापस गटर के ढक्कन खरीदे जाएंगे ताकि हम पैसे कमा सकें। यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। शहर क़ैद में एक और माँ का लख्ते जिगर जान से गया। बलोच कॉलोनी पुल पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान फहाद जान की बाजी हार गया। सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती में अवाम के तशद्दुद और फायरिंग से एक मुबैना डाकू हलाक हो गया। कराची में सोहराब कोट और लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में एक और माँ का लख्त जिगर जान से गया। एक और घर का चिराग गुल हो गया। बलोच कॉलोनी पुल पर डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से फहद अहमद नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। अहले खाना गम से निढाल। मकतूल मोटरसाइकिल पर सवारी लेने के लिए गया था। गम से निढाल मकतूल फहद के भाई ने बताया कि हमारे रिश्तेदारों ने हमें भाई की तबीयत खराब होने की इत्तला दी थी। जिना अस्पताल गए तो भाई को गोली लगी हुई थी और जिंदगी की बाजी हार चुका था। पुराने हमारे रिलेटिव हैं, उनमें से कॉल आई, बड़े भाई की तबीयत सही हुई है,
वो जिना में वहाँ जाके तो काफ़ी देर हो गई थी उनको एक्सपायर हुए। उधर सुरजानी खुदा की बस्ती में अवाम के तशद्दुद और फायरिंग से एक मुबैना डाकू हलाक हो गया। कराची में सोहराब गोट और लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में फायरिंग से सियासी जमात का कारकुन जाँ बहक हो गया, जबकि कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में घर में डकैती के दौरान पुलिस मुकाबले में 5 हलाक डाकुओं की हलाकत के बाद वाक़े का मुकदमा घर के मालिक की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। खबर देंगे लाहौर से, जहां पर दंदनाते चोर और डाकू शहरियों की जानें लेने लगे। इस्लामपुरा के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। एहसानुल्लाह बैंक से रकम निकलवा कर निकला तो डाकुओं ने वारदात की और मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर राहगीर आरिफ मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि एहसानुल्लाह जख्मी हो गया और इसके अलावा मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गए। ज़रा सी गफलत ने 3 कीमती जिंदगियां निगल लीं। कराची के इलाके डालमिया कब्रिस्तान के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि कार सवार नसीम को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुतवफ़ी 5 बच्चों का बाप था। हादसे में जाँ बहक पुलिस एहलकार उमैस थाना जमशेद क्वार्टर में तैनात था। जाँ बहक होने वाला शाहनवाज नामी शख्स नेवी का एहलकार भतीजी गटर में फेंक दी। रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन के बाद 4 साला फातिमा की लाश निकाल ली। पुलिस ने बताया कि मुलजिम फैसल की जायदाद के तनाज़े पर घर में लड़ाई हुई तो इसने बच्ची को उठाकर 25 फीट गहरे मेन होल में फेंक दिया और जाए वारदात से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। जिस चचा ने पाला उसकी रिहाई के लिए भतीजा लाड प्यार से पाला मुर्गा वकील को देने ले आया। वकील ने रौदात सुना दी। बच्चे को चचा ने पाला है और वो इसे अपना बाप समझता है। मुलजिम मोहसिन अब्बास पतोखी में जलाओ घेराव के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। वकील ने मुलजिम को छुड़ाने का वादा करके बच्चे से कहा। पुलिस ने रिश्वत लिए मोहसिन अब्बास को गिरफ्तार किया। रिश्वत मिलने का बावजूद जलाओ घेराव के मुकदमे में मुलविस कर दिया। पुलिस के पास मोहसिन अब्बास के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उम्मीद है जल्द ही मासूम अयान के चचा को आज़ादी मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे और यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। MQM के मरकजी रहनुमा और साबिक जिला नाज़िम कंवर नवीद जमील कराची में इंतकाल कर गए। कंवर नवीद जमील गुज़िश्ता बरस ब्रेन हैमरेज का शिकार हुए थे, जिसके सबब कंवर नवीद जमील तवील अरसे से कोमा में थे। कंवर नवीद जमील के इंतकाल की खबर सुनते ही पार्टी और सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। ख़ानदानी ज़राए ने बताया है कि कंवर नवीद की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा कराची के इलाके DHA फ़ेज़ 1 में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन DHA फ़ेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। उन्होंने 2 बेटों, बेटी और बीवी को गमज़दा छोड़ा है। कंवर नवीद जमील हैदराबाद में पैदा हुए और सियासत में आने के बाद 2 मरतबा कौमी असम्बली और 2 मरतबा सिंध असम्बली के रुकन रहे। 2005 में ज़िला नाज़िम हैदराबाद भी मुंतखब हुए थे। और अब आपको बताएंगे कि PCB और प्लेयर्स के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले तय पा गए। इस हवाले से बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट ने कप्तान बाबर आजम को एतमाद में ले लिया। खिलाड़ियों के लिए अगले साल के मुआहदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बड़ा रिलीफ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर डेडलॉक का खात्मा हो गया। बोर्ड ने अगले बरस 30 जून तक के लिए खिलाड़ियों के मुआहिदों को हतमी शक्ल दे दी। जल्द ही इस हवाले से होने वाले ब्रेक थ्रू का ऐलान कर दिया जाएगा। PCB और कप्तान बाबर आजम के दरमियान इस हवाले से एतमाद साजी की फजा कायम हो गई। तय पाने वाले फार्मूले के तहत बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को एक कैटेगरी में बरकरार रखा जाएगा। 35 लाख की रकम माहाना मुआवजे के तौर पर अदा की जाएगी। इसके साथ एक फॉरेन लीग खेलने की इजाजत भी होगी। B कैटेगरी के प्लेयर्स को 30 लाख रुपए माहाना मिलेंगे, जिसके साथ वो 2 गैर मुल्की इवेंट्स में भी शिरकत कर सकेंगे। C कैटेगरी के हामिल खिलाड़ियों को ज़राए के मुताबिक 15 से 18 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। इसके साथ उनको बाहर की 3 लीग्स में हिस्सा लेने का NOC भी जारी किया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के हम्बनटोटा पहुँचने पर श्रीलंकन एयरलाइन ने मेज़बानी की रिवायत कायम रखी। उनकी जानिब से पेश करदा केक मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ने तालियों की गूंज में काटा। तमाम ही खिलाड़ियों ने जायकेदार केक पर जमकर हाथ साफ किया।
और अब आपको बताएंगे कि पिल्ला मछली का मदरसा वर्जन सामने आ गया। मदरसे में यौम आज़ादी की तकरीब में बच्चे का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बच्चा मुफ्ती को कहता है कि इसके पास बैठे वो इसे सारे सिपारे सुनाएगा, मदरसे के किनारे दाल रोटी भी खिलाएगा। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार। आज इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खिता पोटोहार, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मलका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के रजमा के साथ बारिश का इम्कान है। PTM पंजाब के मुताबिक भारत से छोड़ा गया 1.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला चंद घंटों तक पाकिस्तान पहुँचेगा। दरियाई सतलंज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। आसपास ज़ेरी इलाकों में तुग़यानी के इम्कानात हैं। बाखरा डैम और पोंग डैम से पानी की आमद पर सूरत हाल बिगड़ सकती है। दरियाई सतलंज में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, गाड़ियां और ज़ेरे ज़मीन स्टेशन डूब गए। हवाई अड्डे पर दर्जनों परवाजें मनसूख कर दी गईं। जर्मन मीडिया के मुताबिक हज़ारों मुसाफिर इस वक्त मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। जर्मन वेदर सर्विस मुल्क में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर चुकी है। और अब आपको बताएंगे कि मारूफ जर्नल आर्टिस्ट की किताब लैंडमार्क्स ऑफ पाकिस्तान ए काफ़ी टेबल बुक की रोनमाई पाकिस्तान से मुतालिक डिज़ाइनर्स के जर्मन आर्टिस्ट ने पाकिस्तान से मोहब्बत उजागर की है, जबकि जर्मन सफ़ीर ने कहा है कि इस हवाले से पाक जर्मन आवाम के दरमियान एक पुल साबित हुआ है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर आर्ट्स में मारूफ जर्मन आर्टिस्ट ओते एल्पर्स की किताब लैंडमार्क्स ऑफ पाकिस्तान एक कॉफी टेबल बुक की तकरीब रोनमाई मुनाकिद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में जर्मन सिफारत खाने के हुकाम ने शिरकत की। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मेहमान खुसूसी जर्मन सफीर अल्फ्रेड ग्रेनास का कहना था कि ओते एल्पर्स ऐसी खातून है जो हजारों मील दूर से इस जमीन की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई है। Be an example or show us what can be done and what is possible if people really put in all their self into the effort of building bridges between countries. जर्मन में सिफारत खाने के सरबरा कम्युनिकेशंस डोरोटा मैगालना का कहना था कि ओते एल्पर्स का काम मुनफरिद और दोनों ममालिक के लिए यादगार है। So this event today is all about Miss Ute Elpers, a very renowned technical painter who drew numerous beautiful ink drawings of Pakistan, a country that she never had the chance to visit. साबिक सफीर शाहिद कमाल ने कहा, ओते एल्पर्स अपने काम की आमदन को पाकिस्तान में फलाही कामों के लिए वक्फ करती थी। 2010 के सैलाब के बाद तो उसकी जो है मदद करते रहे हैं। तो आप देखिए इसमें 3 पहलू है, एक आर्ट है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म है और प्योर लव डेडिकेशन है पाकिस्तान के लिए। इस मौके पर मरहूम आर्टिस्ट ओते एल्पर्स की ड्राइंग्स की नुमाइश का इफ्तिताह भी किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अलियान का तारीखी एक रोज़ा दौरा सऊदी अरब। सऊदी हममनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में दोनों वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमन और सलामती का फ़रोग़ अवलीन तरजीह है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि सऊदी अरब तेहरान के दरमियान मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहां है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे एक सल्तनत की शहजादी कैसे चालबाज आशिक के इश्क में मुब्तला हो जाती है। हॉलीवुड फिल्म आयरन गार्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।